नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू है हज और उम्रा के मुतालिक इस्लामी बहनों के शरई मसाइल और उनके जवाबात। सवाल है कि अगर किसी औरत को हज या उम्रा के लिए निकलना हो और उसे हैज़ आ जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? क्या वो इस हालत में एहराम बांध सकती है और क्या इस हालत में हरम शरीफ में जाना जायज़ है? उसके लिए क्या हुक्म है कि वो हज और उम्रा की अदायगी कैसे करेगी? सामियत, इसका जवाब कि जिस औरत या लड़की को हज या उम्रा की अदायगी के लिए निकलना हो और उसे हैज़ आ जाए तो अगर उसने अभी तक एहराम ना बांधा हो तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि औरत हालत हैज़ में भी एहराम बांध सकती है। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि नफास और हैज़ वाली औरतें गुस्ल करके एहराम बांधे और तमाम मनासिक हज अदा करें सिवाय तवाफ़ काबा के जब तक पाक न हो जाएं। तो सामियात, इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि हालत हैज़ में एहराम बांधने के बाद औरत के लिए तमाम फ़ाल करना जायज़ है, सिर्फ तवाफ़ करना और नमाज पढ़ना मना है। कि हाइज़ा दौरान हज मना अराफात और मुज़दलिफ़ा में क़याम, ज़िक्र, वक़ूफ़, रमी जमार और कुर्बानी कर सकती है और इसके अलावा मस्जिद के बैरूनी सहन में बैठकर ज़िक्र अज़कार दुआएं मांग सकती है, लेकिन तवाफ़ नहीं कर सकती। कि इब्न माजा की हदीस मुबारक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हालत हैज़ नफास वाली औरत के बारे में इरशाद फरमाया कि वह तवाफ़ के सिवा हज के तमाम अरकान अदा करे। तो सामित, इसलिए एहराम की नियत करते वक्त जो 2 रकअत नमाज पढ़ी जाती है वो ना पढ़े, बल्कि गुस्ल करके या वज़ू करके किबला रुख बैठकर एहराम की नियत करके तलबिया पढ़ ले। मगर तलबिया मर्द की तरह ऊंची आवाज़ में नहीं कह सकती, अलबत्ता इतनी आवाज़ में कहना जायज़ है जिसे वो खुद सुन ले। अब अगर उस औरत ने सिर्फ हज का एहराम बांधा है तो चूँकि इस हालत में मस्जिद में दाखिल होना और बैतुल्लाह का तवाफ़ करना जायज़ नहीं, इसलिए मक्का मुकरमा पहुँच कर तवाफ़ क़ुदूम ना करे। अगर मना में जाने से पहले पाक हो जाए तो गुस्ल करके तवाफ़ क़ुदूम कर ले, और अगर मना में जाने से पहले पाक नहीं हुई तो तवाफ़ क़ुदूम छोड़ दे और मना चली जाए। तो समय तवाफ़ क़ुदूम छोड़ने की वजह से कोई कफ़ारा या दाम लाज़िम नहीं होगा, क्योंकि तवाफ़ क़ुदूम फ़र्ज़ या वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। सामित, मसला है कि अगर तवाफ़ के दौरान कोई औरत हाइज़ा हो जाए तो वहीं से तवाफ़ छोड़ दे। अगर तो उम्रे या हज का तवाफ़ था तो पाक होने के बाद मुकम्मल करे, और अगर नफली तवाफ़ शुरू कर दिया था तो भी बाद में उसे अदा करे, क्योंकि अगर कोई नफली काम शुरू करने के बाद छोड़ दिया जाए तो उसे मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। अलबत्ता 10 ज़िलहज्जा से 12 ज़िलहज्जा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले जो तवाफ़ किया जाता है, जिसको तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं, यह तवाफ़ फ़र्ज़ है। लिहाजा अगर औरत इस दौरान हालत हैज़ में हो, यानी कि तवाफ़ ज़ियारत की अदायगी से पहले हैज़ आ गया, तो वह तवाफ़ ना करे बल्कि उस वक़्त तक ताख़ीर करे जब तक कि पाक न हो जाए। अगरचे अय्याम नहर गुजर जाएं और इस ताख़ीर की वजह से कोई दम लाज़िम नहीं आएगा, और चूँकि ताख़ीर उज़र की वजह से हुई है इसलिए इस ताख़ीर की वजह से कोई कफ़ारा या दम वाजिब नहीं होगा। अलबत्ता अय्याम नहर में पाक होने के बाद उसको इतना वक्त मिल गया था कि तवाफ़ के अक्सर चक्कर अदा कर सकती थी और फिर उसने ताख़ीर की तो दम लाज़िम आएगा। और अगर पाक होने तक वह रहने की इजाज़त नहीं मिलती या महरम वापस आ रहा है तो इसी हालत में तवाफ़ ज़ियारत कर ले और हदूद हरम में एक फ़िदिया कुर्बानी अदा करे। सामिन, मक्का मुकरमा से रुखसत होते वक़्त जो तवाफ़ किया जाता है वह तवाफ़ विदा कहलाता है और यह तवाफ़ वाजिब है। मसला है कि अगर किसी औरत ने वक़ूफ़ अराफात और तवाफ़ ज़ियारत अदा कर लिए और तवाफ़ विदा के वक़्त उसको हैज़ आ गया तो तवाफ़ विदा उससे साकित हो जाएगा और उस पर कोई फ़िदिया भी वाजिब न होगा। कि तिरमिज़ी जामे सही की हदीस मुबारक में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ज़िक्र किया गया कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अय्याम मना में हैज़ आ गया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या वो हमें रोकने वाली है? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि उन्होंने तवाफ़ ज़ियारत कर लिया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब कोई बात नहीं। सामिद, एक और हदीस मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि औरत तवाफ़ ज़ियारत कर चुके और फिर उसे हैज़ आ जाए तो वह चली जाए तो उस सूरत में उस पर कोई फ़िदिया वाजिब नहीं। हमें मसला है कि अगर औरत ने एहराम पाकी की हालत में बांधा और एहराम बांधने के बाद हैज़ आ गया तो एहराम की हालत में रहे और मक्का मुकरमा पहुँचने के बाद पाक होने का इंतज़ार करे और पाक होने के बाद गुस्ल करके उम्रा अदा कर ले।
کہ پاک ہونے کے بعد عمرہ کر لینے سے عمرہ ادا ہو جائے گا اور کوئی دم بھی لازم نہ ہوگا۔ لیکن اگر واپسی سے پہلے حیض سے پاک ہو کر عمرہ کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، یعنی کہ ویزا بڑھانے کی یا محرم کے ساتھ رہنے کی کوئی صورت نہیں، تو مجبوراً حالت حیض ہی میں عمرہ کر لے اور بال کاٹ کر احرام سے حلال ہو جائے اور حرم کی حدود میں قربانی دے دے۔ تو سامعین، ہوا کہ حالت حیض میں احرام باندھنے کے بعد عورت کے لیے تمام فعال کرنا جائز ہے، صرف طواف کرنا اور نماز پڑھنا منع ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دین کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔